कबीरा यहू घर प्रेम का, कबीरा यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाय। शीश उतारे भुई धरे, सो बैठे घर माही कबीरा, सो बैठे घर माही। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आज आपका अपना चैनल इजी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे उपसर्ग। उपसर्ग हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम नया चैप्टर आज चालू करेंगे, प्रत्यय यानी सुफिक्स। तो जो हमारे नए व्यूअर्स हों या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे उनको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे और वो पढ़ करके लाभ उठाए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। वीडियो बंद मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही आनंद आएगा, आपको समझ में भी आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रत्यय, इसको इंग्लिश में कहते हैं सुफिक्स। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। प्रत्यय किसे कहते? प्रत्यय सबसे पहले प्रत्यय जो है दो शब्दों से मिलकर बना। प्रतिधन आय। प्रत्यय यानी सबसे पहले हमें इसका अर्थ समझना आवश्यक है। तो देख लीजिए, प्रतिधन आय बराबर हो गया प्रत्यय। अब ये देख लीजिए, इसका भी अर्थ देख लेते हैं। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, साथ में पर बाद में। ठीक, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अगर आप लोग चाहें तो कॉपी पेन लग करके नोट कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में लिख रहा हूं, ज्यादा कोई लिखने की आवश्यकता नहीं। तो ये देख लीजिए, आय का अर्थ होता है पीछे चलने वाला। आय का मतलब चलने वाला। इस प्रकार से यहां जो प्रत्यय का अर्थ हुआ पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला। सीधा अब हम इससे ये समझ सकते हैं कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय, यानी साथ में, पर बाद में, और चलने वाला यानी पीछे चलने वाला। किसी शब्द के पीछे अगर ये प्रत्यय लग जाता है तो वो जो है विशेष परिवर्तन आ जाता है उसमें। तो अब हम प्रत्यय किसे कहते हैं, आप लोग इसी इतने से समझ जाएंगे। इसकी परिभाषा आप लोग याद कर सकते हैं कि ऐसे शब्दांश जिसके अंत में प्रत्यय जुड़ जाने से शब्दों में विशेष परिवर्तन आता है, उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। पर अब आप लोग परिभाषा समझ गए होंगे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यय बाद में, इतना ही याद कर सकते हैं आप, प्रत्यय बाद में, उपसर्ग पहले। तो जब प्रत्यय की बात आती है तो बाद में, यानी ऐसे शब्दांश जिनके बाद में शब्द जुड़ने पर जो अर्थों में नया परिवर्तन आ जाए, उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। अब इतना आप लोग समझ गए। अब हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि कैसे उदाहरण के तौर पे समझा जाए। जैसे एग्जाम्पल, दयालु, दया धन आलू। अब ये हमारा क्या हो गया, दयालु।
क्या हो गया? दयालु। अब ये देख लीजिए, दया ये शब्द हो गया और ये जो है प्रत्यय हो गया। अब ये देखिए, पहले शब्द बाद में प्रत्यय, अब ये जो है बन गया हमारा दयाल, एक विशेष शब्द बन गया जिसको कहने में बहुत अच्छा लगता है। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर एक कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और नंबर दो तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। दो प्रत्यय हो गया। अब हमें यह समझना जरूरी है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। समझ लेते हैं। जैसे इसमें केवल क्रिया के मूल धातु में जुड़ना, क्रिया के मूल धातु में जो शब्द जुड़ जाते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। केवल कृत का मतलब करना, और करना तो क्या करना है? क्रिया, कोई भी काम करे। तो ऐसे मूल धातु में जो अगर क्रिया के पीछे ऐसा कोई शब्द जुड़ जाता है तो वो तब जो है कृत प्रत्यय कहलाता है। अब आ जाते हैं, हम इसे समझ लेते हैं। तद्धित प्रत्यय ये किसे कहते हैं? तो इसमें देख लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, अव्यय में जुड़ना तद्धित प्रत्यय कहलाता है। केवल यहाँ ये कृत का प्रत्यय का मतलब क्रिया के मूल धातु में जुड़ जाता है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के बाद में जो जुड़ता है वहां पे तद्धित प्रत्यय होता है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे कृत प्रत्यय में समझ लेते हैं, लिख, धन, अर्थ, ये बराबर हो गया लेखक। क्या हो गया? लेखक। अब देख लीजिए, लिख जो है हमारा क्रिया है, लिखना, लिखना क्या? लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये सब क्रिया है। अब ये प्रत्यय लग गया तो ये क्या हो गया? लेखक। अब हमें एक चीज और जानना जरूरी है कि कृत प्रत्यय तो ये जानते हैं, लेकिन कृत प्रत्यय के बाद में कृदंत भी आते हैं। तो कृदंत समझ लेते हैं। क्रिया के मूलभूत धातु में जुड़ने के बाद में जो शब्द आते हैं, यानी यही है, इसके बाद में जो शब्द आते हैं उसे हम कृदंत कहते हैं। कृदंत कहते हैं। अब आप कहेंगे अभी कृत पढ़ा रहे थे, अब कृदंत कहां से आ गया? एकदम साथ में समझते हुए चलना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे कृत
और थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा तो वही कृदंत हो गया। अब कृदंत इसलिए इसका नाम रखा गया, कृत के जो अंत में आए उसी को हम कृदंत कहते हैं। यह कृत लिखा अंत है, यानी कृत के जो अंत में आए। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा यहां लिख धन अक बराबर क्या हो गया, लेखक। तो ये लिख हमारा जो है ये मूल क्रिया हो गया। क्या हो गया, मूल क्रिया। ये अक जो है हमारा प्रत्यय हो गया, ठीक। और ये जो लेखक है हमारा, यही हमारा कृदंत हो गया। क्या हो गया, कृदंत। बस इतने ही हमें पढ़ना है, ये मूल जानकारी हमें देना होना अति आवश्यक है। इसी प्रकार से हम तद्धित प्रत्यय में देख लेते हैं। अब इसमें शायद आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हो तो थोड़ा सा एक बार और प्रकाश डाल देते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, पढ़ लिया आप लोग। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, क्रिया के मूल धातु में जोड़ने वाले शब्द ही जो है कृत प्रत्यय कराते हैं। अब कृत प्रत्यय के बाद में जो आते हैं, जो बनकर तैयार होता है, उसी को कृदंत कहते हैं, यानी जो अंत में आता है। जैसे लिख धन अक बराबर लेखक, ये हमारा कृदंत हो गया, ये मूल क्रिया हो गया, ये प्रत्यय हो गया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तद्धित प्रत्यय पे। अब इसमें देख लेते हैं कि तद्धित किसे कहते हैं, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में जुड़ने वाले शब्द तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यह आप लोग जान गए। अब इसमें भी है तद्धित, तद्धितांत। अब तद्धांत किसे कहते हैं, यानी इन सब के बाद में, यानी तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय से बने शब्द, कृदंत तद्धितांत कहलाते हैं, तद्धितांत कहलाते हैं। ठीक, अब समझ लीजिए एग्जाम्पल। जैसे सेठ धन आनी बराबर हुआ सेठानी। अब ये जो सेठ हमारा जो शब्द है, ये मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द। और ये जो है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। और ये हमारा जो है तद्धितांत। अब आप लोग समझ गए होंगे। सेम यही प्रक्रिया इसमें भी है। जैसे कृत कृदंत था, वैसे तद्धित तद्धितांत है। यानी तद्धित के बाद में जो शब्द बनकर तैयार होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तद्धितांत। सेठ शब्द कैसे अभी आया, आप लोग कहते होंगे ये सेठ कैसे आया। यानी हम यहां पर देखेंगे क्या लिखा, संज्ञा। सेठ किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए संज्ञा शब्द जो है तद्धित प्रत्यय में आता है। इसलिए सेठ धन आनी बराबर क्या हो गया, सेठानी। अब हम, आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम कृत प्रत्यय के बारे में ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। आइए देख लेते हैं क्या ट्रिक है। अब ये कृत प्रत्यय यानी प्राइमरी सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स में कौन कौन से हमारे प्रत्यय आते हैं, उनकी ट्रिक के द्वारा हम अध्ययन करेंगे। पहली ट्रिक है, 3-4 ट्रिक हमने बनाई है थोड़ा थोड़ा करके, कि आप लोग उससे बोर नहीं होंगे और बड़े आसानी से याद भी हो जाएगा। तो देखिए, आ अक्कड़ अंत आई, आ अक्कड़ अंत आई, ये तुरंत याद हो जाएगा, 2-3 बार रटेंगे बस। आ अक्कड़ अंत आई। अब ये प्रत्यय के नाम है,
अब हम एक एक प्रत्यय के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे इधर प्रत्यय लिखा हुआ है, ये मूल धातु है और कौन से हमारे शब्द बनते हैं। तो आ प्रत्यय, यहाँ पे मूल शब्द हमारा है जैसे घेर, और ये है खेल। अब यहां देखिए क्या शब्द बनता है, जैसे घेरा, क्या बना, घेरा, और ये ठेल से बन गया ठेला। कितना आसान है बताइए। ये मूल शब्द हो गया घेरा, आ का मात्रा यहाँ पे लग गया, ये क्या हो गया, घेरा। ये ठेल है मूल शब्द, और ला के आगे यहाँ आ लग गया, आ प्रत्यय लग गया, ये हो गया ठेला। कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब केवल इसमें यही हमें देखना है, आ की मात्रा यहाँ लगा हुआ, आ की मात्रा यहाँ, और हमें ये छाट लेना है कि ये हमारे मूल धातु, ये हमारे क्या है, मूल धातु, इसके आगे आ का मात्रा लगा हुआ है, यानी आ प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय है, आ प्रत्यय। अगले प्रत्यय पे चलते हैं। जैसे लिखा हुआ है अक्कड़, नंबर 2 अक्कड़। धातु हम ले लेते हैं, जैसे धातु है घूम, पी, ये मूल धातु है। अब घूम से यहां क्या हो जाएगा, घूमक्कड़। कहते नहीं बहुत घुमक्कड़ हो तुम। अब ऐसे पी से पीना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पियक्कड़। बड़े आराम से समझ लेंगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे मूल धातु हम पहचान लेंगे, और ये अक्कड़ इसमें लगा रहेगा बाद में, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे हमारा कृत प्रत्यय अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। समझ गए होंगे। अब अगला चलते हैं अंत, नंबर 3 अंत प्रत्यय। अंत, यहां मूल शब्द हम ले लेते हैं अपने मन से, जैसे भेड़ और लड़, 2 शब्द ले लिए। ऐसे कोई शब्द भी आप ले सकते हैं, अपने मन से चुनाव कर सकते हैं। तो जैसे भीड़ है, तो यहां अंत प्रत्यय हम जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, भेड़न। क्या हो जाएगा, भेड़न। अब ये है लड़न, यानी लड़ने वाले। इसी प्रकार से अनेकों शब्द आप ले सकते हैं। यहां देखिए अंत लिखा हुआ, यहां, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे अंत प्रत्यय लगा हुआ है। अब अगला शब्द, यानी अगला प्रत्यय आई है, नंबर 4 आई। आई प्रत्यय हो गया। मूल शब्द हम कुछ ले लेते हैं, जैसे हमारा हो गया पढ़, पढ़ माने पढ़ना, पढ़ माने पढ़ना। इसमें आई जोड़ दीजिए, क्या हो गया, पढ़ाई। पढ़ से पढ़ाई, लड़ से लड़ाई। ऐसे अलग अलग शब्द आ सकते हैं, तो ज्यादा समय न गवाएं, थोड़े थोड़े से समझते चलें। ज्यादा अगर हम लिखवाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो एक एक शब्द हम सोच रहा हूं कि जल्दी से पढ़ लें और समय भी कम लगे। आई, आई शब्द इसके आ जाए, मूल धातु के आगे आई जुड़ गया, तो वहां पे समझ लो आई प्रत्यय लग गया। अब ये हमारी पहली ट्रिक पूरा हो गया। अब हम दूसरी ट्रिक पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। इतना तो आप लोग लिख लिए होंगे। नंबर 2 ट्रिक है हमारी, आन, आप, आपा, आओ, आवा। अब पढ़ने में बहुत ही आसान। अब इसको हम गा करके याद कर सकते हैं। कितना बहुत भारी ट्रिक हमने नहीं बनाई, बहुत छोटी। आने, आप, आपा, आओ, आवा,
आनी आप आओ आवा। कितना बढ़िया, देखिए छोटी सी ट्रिक है। अब आप लोग ऐसे एक दो बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। आन आप आपा आओ आवा। बस अब हम एक एक प्रत्यय के बारे में पढ़ लेते हैं। उधर हमने चार प्रत्यय पढ़े थे। पांचवा है आन। आन हमारा हो गया प्रत्यय। मूल शब्द कोई ले लेते हैं, जैसे चढ़, ढल। दो शब्द हमने ले लिए। ये मूल शब्द हम कोई भी आप उठा सकते हैं। अब इसी के आगे ये जोड़ देना है, यहां पे हमारा शब्द बन के तैयार। जैसे चढ़ान, और ये हो गया आपका ढलान। देखिए आन इसमें जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, ये यहां भी और यहां भी। ये हमारे मूल शब्द है। कितना बढ़िया, आप पहचान लेंगे तुरंत। चढ़ धन आन बराबर चढ़ान, ढल आन और ढलान। अब ये समझ गए होंगे। अब हम इस पे आते हैं, नंबर 6 आप पे देख लेते हैं। आप प्रत्यय मिलेंगे आपको, जैसे मिल धातु है, मान लो मिल, ठीक। और यह है पूज। अब ये दो धातु हैं। अब इसके आगे हम आप जोड़ देते हैं। देखिए क्या बन जाती है सब, जैसे मिलाप। मिल से क्या हो गया, मिलाप। और पूज से पूजाप। बड़ी आसानी से समझ जाएंगे आप लोग। मिलाप पूजाप, यानी आप से हो गया। अब ये देख लिए आपा, ये इसी में समाहित है। आपा वाला जो है इसी में समाहित है, ये अलग से नहीं है। ये हो गया आप और आपा। यहां शब्द ले लेते हैं, जैसे छाप। छाप, छाप का यहां सीधा क्या हो जाएगा, छापा। छाप का यहां जैसे बूढ़ा ले लेंगे सब, मान लो बूढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। बुढ़ापा, यानी लास्ट में ये आ रहा है आपा। ये देखिए, छाप का छापा, बूढ़ा का बुढ़ापा। कितना आसान है समझने में। अब हम आ जाते हैं इस प्रत्यय पे, आओ पे, नंबर 7 आओ। आओ जैसे देख लीजिए, मूल धातु हम कोई ले लेते हैं, चढ़। यहां हो गया चढ़ाओ, आओ आ गया। ऐसे यहां ले लेते हैं बढ़। बढ़ मूल धातु, ये क्या हो गया यहाँ पे, बढ़ाओ। ठीक। अब देखिए ये हो गया। अब इसी तौर पे है, ये आओ है और ये दूसरा है, इसी का दूसरा पार्ट आवा। आवा सेम चीज आप लिख सकते हैं, यही। ज्यादा दूसरा उदाहरण समझने की जरूरत नहीं है। ये चढ़ से और ये बढ़ हो जाएगा मूल धातु, यहां चढ़ का चढ़ावा, और यहां बढ़ का क्या हो जाएगा, बढ़ावा। जैसे किसी काम को बढ़ावा देना। अब ये समझ गए होंगे। अब हम इसके बारे में जितना आज प्रत्यय पढ़े हैं उसके बारे में अभ्यास प्रश्न देंगे, आप लोग जो है उस पर विचार करेंगे। ठीक है।
अब हम ये अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों में से कृत प्रत्यय छांटकर नाम लिखो। यानी छांट करके ये शब्द दिए हुए हैं, आपको एक तरफ शब्द लिखना है, एक तरफ प्रत्यय का नाम लिखना है। तो देख लीजिए, लिखा हुआ है पाठक, जैसे लेखक, सेठानी, मिठाई, पड़ाव, पहिराव, मेरा, केला, चढ़ावा, मिलावा, ठेला आदि। इसमें से छाड़ लेंगे अलग। प्रश्न नंबर 2, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? अब ये 2 प्रश्न आप लोग अपने मन से करेंगे। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।